बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 ऑफ चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। The contents of this lectures are based only important short questions और इसमें फर्स्ट 5 important short questions जो है डिस्कस करूंगा ऑफ चैप्टर नंबर 8 टाइम सीरीज एनालिसिस के। तो फर्स्ट पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करूंगा, देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। Now students, I am going to start the important short questions one by one. In the short question number 1, the following sums are given: summation x equal to 0, summation y equal to 245, summation x square equal to 28, समेशन एक्स वाई इक्वल टू 66 एंड एन इक्वल टू 7। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इन फॉलोइंग सम्स को यूज करते हुए हमने लाइन को फिट करना है, फिट अ लीनियर ट्रेंड। तो इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, लीनियर ट्रेंड y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इसकी नॉर्मल इक्वेशंस को। नॉर्मल इक्वेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर जो है वो समेशन को अप्लाई करना है। और वी हैव द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन समेशन y कांस्टेंट पे आप सम को अप्लाई कर देते हैं, n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट प्लस समेशन x। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे समेशन x को, समेशन x अप्लाई करेंगे और समेशन एक्स वाई, देन a समेशन x प्लस b सम x स्क्वायर। तो there are the two normal equations of the straight line y equals to a plus bx। और अपने जो गिवन इंफॉर्मेशन है और उसमें जो सम्स हमें गिवन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में और फाइंड करेंगे टू अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज a एंड b को। तो नाउ पुटिंग द सम्स इन द अबव इक्वेशंस वी गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने समेशन y पे पुट करना है 245, n आपका 7 है 7a, और समेशन x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 0 और b मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास 0 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है 245 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ जाएगा 35। तो फर्स्ट कांस्टेंट का सम जो है वो आपके पास 35 निकल आया। सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे समेशन एक्स वाई में 66 और समेशन एक्स आपका 0 है, आपकी ये टर्म 0 हो जाएगी और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें गिवन है 28। तो आपने वैल्यूज को पुट कर देना है अपनी पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर और देन फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट b की। तो 66a मल्टीप्लाई बाय 0 और देन 28b, और 28 जो है वो राइट साइड पे आप जो है वो लेफ्ट साइड पे आपने इसे डिवाइड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 66 डिवाइड बाय 8, आंसर इज 236। ये आपके पास कांस्टेंट b का आंसर स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है, a एंड b। और दोनों कांस्टेंट्स को हम लोग जो है अपनी पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दैट इज द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे। नाउ वी हैव द एस्टिमेटेड इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड इज y हैट, इसको हम डिनोट करेंगे y हैट से, और a की जगह पे आप पुट कर देंगे 35 और b की वैल्यू आपने फाइंड की है 2.36, x एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है वो इन सम्स को यूज करते हुए हमने यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिए अपनी लीनियर ट्रेंड की वैल्यू को। तो दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करते हुए हमने फाइंड किया है एस्टिमेटेड इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड। Another important short question, question number 2 स्टूडेंट्स, हमारे पास y values given है और x values given है। y values स्टूडेंट्स, there are the 5 number of values 16, 18, 20, 22 and 24, और इसके corresponding x values -2, -1, 0, 1 and 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फिटेड स्ट्रेट लाइन भी गिवन है y hat equal to 20 plus 2x, और now we have to calculate the sum of residual or error and the sum of square of residuals or error। So for this students, first of all write y and x values in columns। So in the solution of this question, first of all we write the y values in column y equal to 16, 18, 20, 22 and 24, इसको मैंने कॉलम में राइट कर लिया है। देन फिर x values को आपने राइट करना है, और देन फिर आपके पास जो स्ट्रेट लाइन फिटेड स्ट्रेट लाइन है इसके लिए आपने ट्रेंड वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, और ट्रेंड वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए आप राइट करेंगे 20 प्लस 2x और x की वैल्यूज को स्टूडेंट्स वन बाय वन यूज करके अपने ट्रेंड वैल्यूज को प्रोड्यूस करना है। तो इक्वेशंस में मैं x की फर्स्ट वैल्यू -2 को यूज करूंगा, -2 आपने पुट करना है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -4 और 20 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 16। देन फिर आपने x की वैल्यू -1 यूज करनी है, -1 यूज करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 18, और x की वैल्यू 0 यूज करेंगे, आंसर इज 20,
और देन फिर आपने 1 यूज़ करना है अपनी लीनियर ट्रेंड में, और लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन में 1 यूज़ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें प्लस कर देंगे 20 को, तो आंसर इज़ 22। और सेकंड आपके पास 2 है, लास्ट वन इज़ द, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 plus 20, answer is 24. So these are the trend values by using the linear trend equation y hat equal to 20 plus 2x. तो students residual क्या है? Residual is the difference between the y values and estimated trend values. तो इसको हम लोग e से भी डिनोट करते हैं, तो आप इसे एरर भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास रेजिडुअल की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज। तो आपने अब माइनस करना है y वैल्यूज को एस्टिमेटेड वैल्यूज के साथ, ट्रेंड वैल्यूज के साथ। तो 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 18 0, और 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 22 0, और 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो इन दिस क्वेश्चन आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आर द सेम एज ऑफ द y वैल्यूज, तो इट इज़ बाय चांस। देन फिर आपने इसका सम कैलकुलेट करना है, तो विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू समेशन y माइनस y हैट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी भी है कि आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और ट्रेंड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल है, जिसमें आपने ई स्केयर से डिनोट कर सकते हैं, और y माइनस y हैट का स्केयर से भी डिनोट किया जा सकता है। तो तमाम वैल्यूज़ आपके पास एरर में y माइनस y हैट में जो है वो 0 हैं, तो इट इज़ ऑल वैल्यूज़ आर 0। तो सो y माइनस y हैट का स्केयर की तमाम वैल्यूज़ भी आपके पास 0 ही होंगी, और इसका सम भी 0 ही जनरेट होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, लेकिन आपने इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने y हैट यानी ट्रेंड वैल्यूज़ को मालूम करना है, और आपने रेजिडुअल की डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ विच इज़ डिनोटेड बाय ई एरर, और इसका ई स्केयर दैट इज़ द सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल। तो बोथ आर इक्वल टू 0। तो इन दिस वे आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में सेट हो चुका है। In the statement of short question number 3, a study of relationship between the IQ of husband and wives yielded the least square equation as y hat equal to 48 plus 0.5x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, और विच इज़ द IQ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स, और इनके दरमियान में रिलेशनशिप की जो आपके पास इक्वेशन है विच इज़ द स्ट्रेट लाइन ऑफ y and x, y hat equal to 48 plus 0.5x. Given that this equation is based on the following data, x की वैल्यूज आपके पास 3 वैल्यूज हैं 90, 114 एंड 102, और y के पास y में आपके पास 2 वैल्यूज हैं और 1 आर मिसिंग, तो 90, 102 एंड थर्ड वैल्यू जो है विच इज़ y3। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मालूम करना है यहाँ पे y3 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो इन द गिवन लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन वी हैव द एक 48 जो है वो आपके पास यहाँ पे a है, a कांस्टेंट की वैल्यू 48 है, और b की वैल्यू आपके पास 0.5 है। तो आपने गिवन इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले स्टूडेंट्स राइट की है a और b की वैल्यूज़ को, a की वैल्यू 48 एंड b की वैल्यू 0.5। इसको यूज़ करते हुए देन हम नेक्स्ट जो है वो फाइंड करेंगे अपनी मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को, y3 को इन दिस क्वेश्चन। In the straight line y equals to a plus bx, students a और b are the two unknown constants, और a जो है स्टूडेंट्स आपके पास y इंटरसेप्ट है और b स्लोप है। तो हम लोग a के फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे अपनी मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को। तो a का फार्मूला स्टूडेंट्स a इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, एंड वी कैन राइट y बार इक्वल टू समेशन y ओवर n, और x bar equal to summation x over n. So now we have to find the value of the summation y and summation x from your data. तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तीन ऑब्जर्वेशंस का डाटा गिवन है 90, 114, 102। इसका आप सम फाइंड कर लें x वैल्यूज का, विच इज़ 306, समेशन x की वैल्यू 306 है, और y की आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं और वन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग y3, इसको एज इट इज़ हम राइट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है इसको फाइंड करेंगे। तो 90 प्लस 102 इक्वल टू 192 प्लस y3। तो दिस इज द सम ऑफ समेशन y, और इसको पुट कर देंगे अपने फार्मूला में, a के फार्मूला में। a का फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास a इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार है। समेशन y की जगह पे हम पुट कर देंगे उसका सम 192 प्लस y3, और समेशन x की जगह पे पुट कर देंगे समय 306, और b की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन में, y प्लस a प्लस बी एक्स हमारी इक्वेशन गिवन थी, उसने हमें b की वैल्यू गिवन है विच इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप 0.5, और देन फिर आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। 0.5 मल्टीप्लाई होगा
306 से और डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर इज 51। और यहाँ पे आपके पास 51 और ए की वैल्यू जो है वो हमारे गिवन थी क्वेश्चन में, विच इज़ 48। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन से ए और बी की वैल्यूज़ को जो है वो ले लिया है और उसको पुट किया है, और समेशन वाई और समेशन एक्स की वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने फ्रॉम डेटा जो है यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन को लेके पुट कर दिया है, और ए इंटरसेप्ट का फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वाई बार माइनस पी एक्स बार को। और स्टूडेंट्स 51 जो है वो आपके पास राइट साइड पे जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगा, विच इज़ 192। और उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो 3 जो है वो मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देन जो है वो आपके पास 192 जो है वो माइनस हो जाएगा और आंसर y3 का 105 आ जाएगा। तो आपने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद जो है y3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द मिसिंग वैल्यू 105। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y3। In the short question number 4, the statement is with which characteristic movement of a time series would you mainly associate each of the following? तो आपके पास कुछ statements given है और आपने students यहाँ पे explain करना है कि which of the movement is here. First point है आपके पास a need for increased wheat production due to constant increase in the population. तो कह रहे हैं कि एक constant increase in the population की वजह से आपके पास जो है वो आपके पास wheat की increase जो है वो उसकी नीड ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो इसमें हमारे पास कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं? तो आपके पास यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है और एक सेकुलर मूवमेंट होगी, और क्योंकि ये आपके पास एक वेरिएबल है, एक जनरल वेरिएबल है जो कि आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड ड्यू टू द कांस्टेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट है आपके पास एन इरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ये आपके पास इरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन जो है वो आपके पास साइक्लिकल मूवमेंट्स में जो है वो लाई कर रही होती है, और साइक्लिकल मूवमेंट्स में हम राइट करेंगे। और सी पार्ट है आपके पास एंड आफ्टर ईच सेल्स, ये आपके पास शॉर्ट टर्म में इंक्लूड होगा, और शॉर्ट टर्म में ये आपके पास एक सीजनल मूवमेंट होगी, तो इसको हम राइट करेंगे इसका आंसर में सीजनल मूवमेंट्स। तो आपने इनकी मूवमेंट्स बतानी थी कि ये कौन सी मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, कौन सा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो फर्स्ट में आपके पास सेकुलर मूवमेंट, सेकंड पार्ट ईरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी में साइक्लिकल मूवमेंट्स, और आफ्टर ईच सेल्स में आपके पास सीजनल मूवमेंट्स। Another important short question number 5, fit a straight line y equals to a plus bx from the following results for the years 1948 to 1958 both inclusives, 48 and 58 दोनों years आपके पास included हैं, और following sums are given, summation x equal to 0, summation y equal to 438.9 and summation xy equal to minus 84.4 and summation x square equal to 110। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है 1948 टू 58 ईयर्स की, और ये आपके पास जो है वो देयर आर द ऑड नंबर ऑफ ईयर्स एन इक्वल टू 11, और आपके पास यहाँ पे समेशन x इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दैट कि आपके पास कोडिंग ऑफ द ईयर्स में आपने मिडल ऑफ द डेटा को एज ओरिजिन लेना है, और यूनिट ऑफ x बीइंग 1 ईयर यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने समेशन x 0 होने की वजह से x इक्वल टू 0 एट द मिडल ऑफ द ईयर 1953, और 1953 पर मैंने 0 ओरिजिन सेट करना है और 1 ईयर एज ए यूनिट यूज़ करूँगा, और क्योंकि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ईयर्स 11 है तो आपके पास जो है वो मिडल ईयर जो है वो 1953 होगा, जिस पर हम ओरिजिन सेट कर लेंगे, और 1 ईयर एज ए यूनिट में 1 यूनिट x का जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, और देन फिर हम लोग जो है अपनी स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे। Students, here we use method of least square by using normal equations y equals to a plus bx। तो इसकी normal equations में सबसे पहले students sum अप्लाई करेंगे, summation y equal to na plus b sum x, और then इसी first equation के ऊपर sum x अप्लाई करेंगे, summation x को अप्लाई करेंगे, summation xy a sum x plus b sum x square। देयर आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस, और इसमें हमने गिवन इंफॉर्मेशन में जो हमारे पास फॉलोइंग सम्स आर गिवन, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में, और वैल्यूज फाइंड करेंगे टू अननोन कांस्टेंट्स a एंड b की। तो यहाँ पे हम लोग समेशन y की जगह पे यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 438.9, और ये 438.9 एन आपके पास स्टूडेंट्स 11 है, 11a, और समेशन x इक्वल टू 0, इसके भी मल्टीप्लाई बाय 0 होगा। देन उसके बाद आपने b 0 है तो a की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 439.9 डिवाइडेड बाय 11, आंसर इज 39.9। ये आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू 13, a इक्वल टू 39.9 विच इज़ द y इंटरसेप्ट a।
और फॉर बी आपके पास वैल्यू जो है वो आपने सेकंड इक्वेशन समेशन एक्स वाई ए सम एक्स प्लस बी सम एक्स स्क्वायर में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और समेशन एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 है तो आपके पास समेशन एक्स वाई -84.4 ए 0 हो जाएगा और 110 बी समेशन एक्स स्क्वायर आपने 110 है और 110 को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड पे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी का -0.77। तो दोनों अननोन की वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया और अब लाइन को फिट करेंगे स्ट्रेट लाइन को और स्ट्रेट लाइन को फिट करने के लिए आपने अपनी वैल्यूज़ ए और बी की वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। ए की जगह पे आपने 39.9 और बी की जगह पे -0.77 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स राइट साइड में मैंने इसकी इक्वेशन को राइट कर दिया है फिटेड स्ट्रेट लाइन को y हैट इक्वल टू 39.9 minus 0.77x। तो दिस इज द एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग फिटेड स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। दिस इज द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन और इसको यूज़ करके आप लोग जो है वो x की वैल्यूज़ अगर प्रिपेयर करके इसको आप जो है वो बना सकते हैं, इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ को भी फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फिटेड स्ट्रेट लाइन। In this lecture, students, I have discussed some important short questions of chapter number 8 time series analysis. इंशाल्लाह students next lecture में students आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और students अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफिज़ students, thank you.